आज का प्रश्न, प्रियजन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए मृतक भोज करवाएं या नहीं। देखिए, मृतक जो होता है वो मुक्त हो जाता है, लेकिन शरीर से मुक्त होता है, मोह माया से मुक्त नहीं हो पाता। उसने जीवित रहते हुए जो संस्कार, जो नियम, जो धर्म पालन किया होता है, मरने के बाद भी वह उन्हीं नियम, उन्हीं संस्कारों को लेकर जाता है। जीवात्मा चाहती है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी शांति के लिए प्रयास किए जाएं, जो वो देख सके। 13 दिन तक गरुड़ पुराण के हिसाब से आत्मा वहीं पर होती है जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई होती है। तो मृतक भोज तो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मृतक भोज एक कुरीति है। लेकिन आत्मा को अपने प्रियजनों, स्वजनों, जिसने उनका सुख दुख में साथ दिया था, उनसे अंतिम बार एक मिलने की इच्छा होती है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए और लोकोपचार को पूरा करने के लिए, साथ में उस आत्मा के जाने के बाद जो एक संवेदना बन जाती है, प्रियजन दुखी हो जाते हैं, घर के वातावरण की शुद्धि के लिए एक पूजा पाठ की आवश्यकता अवश्य रहती है। तो आधी ग्लास भरी है और आधी ग्लास खाली है। मृत्यु के बाद के भोज को देखने का सबका अपना नजरिया है, लेकिन मेरी ये सलाह है कि यदि ना करें तो उत्तम है, लेकिन यदि करना पड़े तो आप मृत्यु भोज को यज्ञ प्रसाद भोज में बदल दें। हमारी सलाह यह है कि आप प्रियजन की मृत्यु के 13वें दिन पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ करें। 1 घंटे का महामृत्युंजय जप सामूहिक करें। गीता के 7वें अध्याय का पाठ मृत आत्मा को, जीवात्मा को शांति प्रदान करता है। मृतक के नाम पर कुछ वृक्ष अवश्य लगाएं और यज्ञ में भोजन प्रसाद में उन सभी लोगों को बुलाएं जो उनके सुख दुख में साथ थे, जो उनके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते थे। साथ में तपशील, पुण्यशील, जो गायत्री साधक हैं, जिन्होंने साधना की है, उन्हें बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं। उसके पश्चात सभी को युग साहित्य में मैं क्या हूँ, मृत्यु के बाद क्या होता है, हारिए न हिम्मत, मरणोत्तर जीवन, पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य, पितर हमारे अदृश्य सहायक इत्यादि पुस्तक उपहार में दें, जिससे आत्मा तृप्त हो, सबका भला हो। जब आप उन लोगों को इकट्ठा बुलाकर भोजन करवाएंगे जिसे मृतक आत्मा का लगाव था, तो मृतक जीवात्मा इस बहाने सभी से अंतिम बार मिल लेगी। सबकी संवेदना, श्रद्धा उसकी शांति के लिए किए जा रहे उपक्रमों को देखकर मृतक आत्मा शांति अनुभव करेगी, उससे अच्छा लगेगा। मृत्यु भोज के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को मृतक भोज नहीं करवाना चाहिए। जो कभी सुख दुख में साथ खड़े न हुए, जिनको मृतक से प्रेम नहीं, उन्हें बुलाने से मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती। जो बिना समझे मृत्यु भोज विज्ञान के अंधभक्त हैं, इसे गलत ठहराते हैं, वो भी गलत हैं। और जो बिना समझे रूढ़िवादी परंपरा के अंधभक्त हैं और जो इसे सही ठहराते हैं, वो भी गलत हैं। कोई भी परंपरा जब बनती है तब उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। पहले के समय में इतनी गाड़ी, मोटर, बंगला नहीं थे, तो मृत्यु के बाद लोगों को जब एकजुट किया जाता तो लोग लंबी यात्रा करके आते थे, तो उन्हें भोजन करवाना, साथ में उनकी व्यवस्था करवाना अनिवार्य होता था। लेकिन अब बाहर खाने के इतने सारे उपक्रम हैं, अब आना जाना आसान है, तो किसी भी परिवार पर मृत्यु भोज का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह परिवार वैसे ही परेशान है। लेकिन यदि आप यज्ञ आदि करते हैं और यज्ञ करने के बाद लोगों को भोजन प्रसाद देते हैं और मृत आत्मा के लिए शांति प्रयास करते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। यज्ञ हेतु आप जो यज्ञ करेंगे उसमें आप सबसे दान लें, किसी एक परिवार पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ है, मृतक भोज नहीं है। यज्ञ में तो सबके कल्याण की प्रार्थना होती है। जो मृत्यु जिसकी हो गई है, उसकी आशीर्वाद सबको चाहिए होता है, वह पितर बन जाते हैं। उनके लिए किए गए प्रयास सबको सुख शांति देते हैं।
धन्यवाद।